हेलो दोस्तों। क्लास 10th का जो पैनोरमा रीडर का फर्स्ट चैप्टर है, आज हम लोग वही पढ़ेंगे। जनवरी नाइट। जनवरी नाइट का हिंदी होता है पूस की रात, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई है। आप सब चूंकि क्लास 10th में आ गए हो तो अभी तक तो कोई ना कोई कहानी या आपने प्रेमचंद की लिखी हुई पढ़ ही ली होगी। प्रेमचंद बहुत ही जाने माने एक लेखक रहे हैं हिंदी साहित्य के। उन्हीं की इस कहानी को, पूस की रात नामक कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें इस कोर्स में पढ़ने के लिए दिया गया है। धनपत राय 1880 to 1936, born in Varanasi on July 31st, 1880, was a prolific writer of both Hindi and Urdu. धनपत राय जो नाम है ना, ये प्रेमचंद का ही ओरिजिनल नाम हुआ करता था। जन्म इनका 1880 में हुआ है और मृत्यु इनकी 1936 में। वाराणसी में इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात लेखक थे हिंदी और उर्दू दोनों भाषा। He changed his pen name to प्रेमचंद। उन्होंने अपना पेन नेम, मतलब जिस नेम से वो लिखा करते थे, उसको प्रेमचंद के रूप में बदल लिया था। आफ्टर हिज बुक सोजे वतन was banned by the then British government. उन्होंने अपना पेन नेम प्रेमचंद बदल लिया धनपत राय से। कब? जब उनकी किताब सोजे वतन को बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया उस समय की ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्योंकि उस सोजे वतन नामक किताब में उन्होंने कुछ ब्रिटिश सरकार की बुराइयां की थी, उनके शोषण के, उनके द्वारा की गई क्रूरताओं की उसमें चर्चा की थी उन्होंने। He wrote about the realities of life and the various problems faced by the common man in a turbulent society. वो लिखा करते थे about the realities of life, जीवन की सच्चाइयों के बारे में, and the various problems, और वो असंख्य जो समस्याएं faced by the common man, आम व्यक्ति के द्वारा जो समस्याएं फेस की जाती हैं, जिनका सामना किया जाता है इन अ टर्बुलेंट सोसाइटी, एक समस्यात्मक समाज में, जहाँ की कोई व्यक्ति किसी दूसरे दर्जे के व्यक्ति को शोषण करता है उसका, वैसे समाज में एक आम व्यक्ति के जीवन की क्या सच्चाइयाँ हैं, उनको ये लिखा करते थे। He focused chiefly on rural India and the exploitation faced by a common villager at the hands of priests, landlords, loan sharks, etc. He focused chiefly, मुख्य रूप से उन्होंने प्रकाश डाला किन चीजों पर? तो ग्रामीण भारत पर, और एक्सप्लॉयटेशन जो शोषण का सामना करते थे कॉमन विलेजर्स, आम ग्रामीण जिस शोषण का सामना करते थे एट द हैंड्स ऑफ प्रीस्ट्स, पुजारियों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, तथा लोन शार्क्स मतलब साहूकारों के द्वारा। He also emphasized on the unity of Hindus and Muslims. उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के एकता पर भी काफी जोर दिया। Some of his well-known works are गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, etc. उनके कुछ मुख्य कार्य जो हैं वे है गोदान, बहुत ही उनकी प्रचलित किताब है, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, और इस तरह से बहुत सारे नाम हैं।
चलिए तो कहानी शुरू करते हैं हम लोग। पार्ट 1 इसका देखते हैं आज। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ। हल्कू जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, जनवरी नाइट का, वो अंदर आता है और अपनी पत्नी से बोलता है, द लैंडलॉर्ड हैज कम। मतलब कि जो जमींदार है वो आया हुआ है। गेट द रुपीज यू सेट असाइड। वो पैसे लाओ जो तुमने बचा करके रखा है एक तरफ। I will give him the money and somehow or other we will get along without it। कहते हैं हल्कू अपनी पत्नी से कि जो पैसे तुमने बचा करके रखे हैं वो लाओ, ताकि मैं इस जमींदार को पैसे दे दूं और किसी तरह से हम लोग अपना इस पैसे के बिना भी गुजारा कर लें। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग। हल्कू की जो वाइफ है जिसका नाम मुन्नी है, वो स्वीपिंग झाड़ू लगा रही थी। She turned around and said, वो मुड़ी और बोली, but there is only 3 rupees। लेकिन मेरे पास तो केवल 3 रुपए हैं। If you gave them to him, where is the blanket going to come from? यदि तुम इन पैसों को उसे दे देते हो तो ये बताओ कि कंबल कहाँ से खरीदेंगे, कंबल कहाँ से आएगा। How are you going to get through these January nights in the fields? तुम किस तरह से इस पूस की रात को बिताओगे खेतों में, क्योंकि उसे खेत की रखवाली करने के लिए रात में भी खेतों में सोना पड़ता है। तो बोलती है हल्कू को कि तुम ये बताओ कि इस पूस की जाड़े की रात में बगैर कंबल के तुम कैसे गुजारोगे। टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट, नॉट राइट नाउ। मतलब कहती है कि उसे बोल दो, जमींदार को बोल दो कि हम लोग जब अनाज काट ली जाएगी तब हम उसे बेच करके जमींदार को पैसे दे देंगे, अभी हम नहीं देंगे। फॉर अ मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग। कुछ क्षण के लिए हल्कू जो है खड़ा रहा, हिचकिचाहट में खड़ा रहा। जनवरी वॉज ऑन द टॉप ऑफ देम। जनवरी जो थी, जनवरी का महीना, उस समय जाड़े का पूस का महीना होता है, वो एकदम सर के ऊपर था। विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुड नॉट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड्स एट नाइट। बिना कंबल के वह खेतों में रात में सोना तो बिल्कुल संभव नहीं था। बट द लैंडलॉर्ड वुड नॉट बी पुट ऑफ। लेकिन लैंडलॉर्ड को, जमींदार को शांत नहीं कराया जा सकता। ही वुड थ्रेटन एंड इंसल्ट हिम। वो उसे धमकी देगा और उसकी बेइज्जती करेगा। So what did it matter if they died in the cold weather, as long as they could just take care of his calamity right now? तो क्या ही होगा, क्या ही फर्क पड़ता है कि वे ठंड के मौसम से ही मर जाएं, बजाय इसके कि अभी इस आफत का सामना करें वे। As he thought this, he moved his heavy body। जैसे जैसे ही वो ये सारी बातें सोचता है, वो अपने भारी शरीर को हिलाता है। He gave the lie to his name। वो अपने ही नाम पे झूठ बोलता है। And came close to his wife। अपनी पत्नी से उसके नजदीक जा करके trying to coax her, he said। उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि लाओ पैसे दे दो मुझे। I will figure out some other plan। मैं कोई और प्लान करूंगा कि हम लोग कैसे खरीदेंगे कंबल, इसके बारे में मैं कुछ और सोचूंगा। मुन्नी ड्रीव अवे फ्रॉम हिम। मुन्नी जो है उससे दूर हट जाती है। हर आईज एंग्री, शी सेड, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान। वो नाराज नजरों से देखती है और बोलती है
तुमने पहले भी बहुत सारे प्लान आजमा लिए हैं, बहुत सारे तरीके आजमा लिए, पर तुम कंबल नहीं खरीद पाए हो। यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड। तुम मुझे बताओ तो कम से कम कि कौन सा तुम्हारा प्लान आ जाएगा उस समय। इज somebody गोइंग टू गिव यू ब्लैंकेट, क्या तुम्हें कोई कंबल देने वाला है? गॉड नोज हाउ मेनी डेट्स आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर दैट वी कैन नॉट पे ऑफ। भगवान ही जाने कितने सारे कर्ज हमेशा हमारे ऊपर रहते हैं जो कि हम कभी दे नहीं पाते। What I say is give up this tenant farming। मैं क्या कहती हूँ कि छोड़ दो इस तरह की खेती को तुम छोड़, इस तरह की टेनेंट फार्मिंग को तुम छोड़ दो। दी वर्क इज किलिंग यू, ये जो काम है ना तुम्हें मार रहा है। वॉट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द एरियर्स, जो भी तुम अनाज काट करके लाते हो, वो बेचते हो, वो सब तो तुम्हारा तुम्हारा बकाया ही जमा करने में लग जाता है। सो व्हाई नॉट फिनिश विद इट, तो क्यों ना हम इसे खत्म ही कर दें। वेयर वी बॉर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेट्स, क्या हम लोग इसलिए पैदा हुए हैं कि बस कर्ज ही चुकाते रहें। अर्न सम मनी फॉर योर ओन बेली, गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग। कुछ ऐसे कुछ खुद के पेट के लिए भी पैसे कमाओ, छोड़ दो इस तरह की खेती। आई वोंट गिव यू द मनी, वोंट, मैं तुमको पैसे नहीं दूंगी मैं तुम्हें पैसे। सैडली हल्कू सेठ, दुखी होकर के हल्कू बोलता है, देन आई विल हैव टू पुट अप विद हिज एब्यूज। तब जब तुम पैसे नहीं दोगी तब तो मुझे उसकी गाली का सहन करना होगा, उसकी गाली सहनी होगी जमींदार की। लूजिंग हर टेम्पर, मुन्नी सेठ, गुस्से में आकर के मुन्नी बोलती है, व्हाई शुड ही अब्यूज यू, वो कौन होता है तुम्हें गाली देने वाला, वो क्यों देगा तुम्हें गाली। इज दिस हिज किंगडम, क्या ये उसका राज है। बट एज शी सेड इट हर बट एज शी शेड इट हर ब्रोज रिलैक्स्ड फ्रॉम द फ्रॉन। लेकिन जैसे ही वो ये सब बातें बोलती है, उसकी जो आईब्रोज हैं वो अब पहले गुस्से में तनी हुई थी, अब वो रिलैक्स हो जाती है। द बिटर ट्रूथ इन हल्कूज वर्ड केम चार्जिंग एट हर लाइक अ वाइल्ड बीस्ट। द बिटर ट्रूथ, वो कड़वा सच जो कि हल्कू के शब्दों में था कि यदि तुम पैसे नहीं दोगी तो ठीक है मैं उसकी गाली सह लेता हूँ, वो उसका डर अब एक जंगली जानवर की तरह उसका डर उसकी पत्नी मुन्नी को सता रहा है। She went to the niche in the wall, took out the rupees and handed them over to Halku। वो जाती है और दीवार के पास जाती है और दीवार में कुछ इस तरह का ये बना होता है, अ, अ, छोटा सा रैक जैसा कुछ बना होता है, जिसमें कि वो पैसे रखी होती है। टूक आउट द रुपीज, उसने रुपए निकाले, एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू, और उन रुपयों को हल्कू को दे देती है। देन शी सेड गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, इस बार जो खेती है, इस तरह की खेती टेनेंट फार्मिंग को छोड़ दो तुम। इफ यू वर्क एज अ हायर्ड लेबरर यू विल एटलीस्ट गेट इनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट। यदि तुम एक हायर्ड लेबरर की तरह, मतलब कि एक मतलब रोज दिहाड़ी मजदूर की तरह यदि तुम काम करते हो तो तुम्हें कम से कम खाने को तो मिलेगा। नो वन विल बी येलिंग इंसल्ट्स एट यू, तुम पर कोई चिल्ला नहीं रहा होगा, तुम पर कोई तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा होगा। फाइन वर्क फार्मिंग समवन एल्स लैंड, वॉट एवर यू अर्न यू थ्रो बैक इनटू इट एंड गेट इंसल्टेड इन द बार्गेन। मतलब अच्छा काम है, किसी और का खेती करो, किसी और की भूमि पर खेती करो, और जो भी तुम कमाओ उससे उसे ही दे दो, और फिर बार्गेन में मतलब मोल भाव में तुम उसकी बेइज्जती भी सहो। हल्कू took the money
and went outside, looking as though he were tearing his heart out and giving it away. हल्कू पैसे लेता है और बाहर आता है, ऐसा उस समय वो दिख रहा है जैसे कि वो अपना दिल निकाल के दे रहा हो। He had saved the rupees from his work. उसने अपने काम से वो सारे पैसे बचाए थे, पैसा बाई पैसा, वो जो रुपए उसने बचाए थे पैसा पैसा जोड़ करके बचाया था, फॉर हिज ब्लैंकेट, कंबल के लिए। टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे, आज वो उन पैसों को फेंकने जा रहा है। विद एवरी स्टेप हिज हेड सैंक लोअर अंडर द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी। हर एक कदम के साथ उसका सर जो है वो नीचे होते जा रहा है। किस चीज से? किस चीज के नीचे? द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी की बोझ तले उसका सर जो है नीचे दबा जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।